देखो, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है ये, या इसको मजबूरी भी बोल सकते हैं कि क्या करें, हमें तो कर्जा लेना पड़ा, हमें तो लोन लेना पड़ता है। देखो, आज मेरे ख्याल से कोई इक्का दुक्का घर ही बचा होगा जिसके ऊपर पैसे का कर्जा नहीं है। बाकी सब सिमटे हुए हैं, सब लपेटे हुए हैं कर्जे के माया जाल में। देखो, होता क्या है, इसमें हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि कब हमारी आमदनी है जो हमारे खर्चों पर भारी पड़ रही है। भारी मतलब आमदनी मान के चलो महीने की 50,000 है, खर्चे महीने के 80,000 हो गए हैं। तो अब आदमी क्या करता है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। हमारी जो आमदनी है, आमदनी क्या होता है मालूम है क्या? इनकम। इनकम और सैलरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। सैलरी और इनकम एक एक नहीं है। सैलरी तो उसको बोलते हैं महीने में फिक्स आ रहा है, इनकम में सब कुछ आ जाता है। भाई हमारे 2 बिजनेस है, 2 बिजनेस से उधर से भी पैसा आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, ट्रेडिंग से भी आ रहा है, हमारी नौकरी, तो उसको इनकम बोलते हैं। जैसे एमएलएम में जो सैलरी आती है, चेक आते हैं, वो इनकम है। सैलरी एक अलग चीज है। लेकिन आप सैलरी मानो या इनकम मानो, मुद्दा इससे है कि हमारी जो आमदनी है महीने की वो है 50,000। यानी कि हमारे पास पैसा आ तो 50,000 रहा है, लेकिन महीने के एंड में जा 80,000 रहा है। इसका कारण यह है कि परिवार में जो बच्चे हैं आजकल, उनके खर्चे बहुत हो गए हैं भाई। अब हम तो यार, मेरे को याद है जब मैं 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था, 5 रुपए फीस लगती थी सरकारी स्कूल में। 5 रुपए, वो भी सरकार कुछ ना कुछ बहाने 10 रुपए वापस कर देती थी। वर्दी भी मिल जाती थी उस समय। मेरे को बहुत धुंधला धुंधला याद है, तीसरी 4थी क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं हम। अब क्या हो गया है, अब तो 40-40 हजार तो बच्चे की एडमिशन फीस है, फिर 4,000-5,000 रुपए मंथली अपना वो जा रहा है, मतलब फीस जा रही है। ये तो मुझ बच्चे की बात बता रहा हूं जो भी 7वीं-8वीं में है। उसके बाद जो फिर वो 12वीं करता है, बीए करता है, फिर बीटेक करता, फिर फलाना करता, फिर दिनका करता है, 100 चीजें करता है वो, फिर वो एमबीबीएस का एग्जाम देता है, फलाने का एग्जाम देता है। बाप है ना, बाप है, बाप को मालूम ही नहीं पड़ रहा होता कि हो क्या रहा है। सच बता रहा हूं भाई साहब, पर बाप है ना, माँ बाप है, बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, जमीन भी बेच देते हैं, कर्जा भी ले लेते हैं। बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती। बच्चों को बात क्यों समझ में नहीं आती? बच्चों को थोड़ी मतलब होता है यार इससे। बच्चे को तो ये मालूम है कि मेरा पापा सरकारी नौकरी में है, मेरे पापा का बिजनेस है, तो मेरा तो हक बनता है आईफोन खरीदने का, खुला खर्चा करने का। अभी देखो, मैं कभी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, तो मैं अभी हिसार में आया हुआ था, हरियाणा में हिसार एक जिला है, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, एक नाम भूलिए मैं उसका, अभी क्या नाम था, मैं याद आऊंगा तो बताऊंगा आपको। तो मैं और भैया ऐसे बैठे, तो मैं बोला कि मेरे को ना यूनिवर्सिटी में जाना है, मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटा यूनिवर्सिटी के अंदर बैठना है। मुझे मतलब वो जो मैं नहीं जी पाया वो जिंदगी यूनिवर्सिटी वाली, वो मुझे देखना है 2 घंटे। तो बोले चल, तो हम दोनों गए। अभी यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ये नहीं आ रहा याद। तो गए, मैं वहां स्टूडेंटों को देख रहा हूँ। यहाँ 4 बच्चे बैठे हैं, वहाँ 2 लड़के 2 लड़कियां बैठी हैं, कोई बर्गर खा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई किताब लेके कोने में बैठा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब एकदम वो कॉलेज वाली लाइफ, यूनिवर्सिटी वाली लाइफ। तो मैं देख के और मैं खड़ा हो गया, मैं यार, मैं उस 2 घंटे रहा, 2 घंटे रहा मैं पूरे, और सिर्फ देखने के लिए कि ये कैंपस इधर है, यहाँ ये कैंपस है, अच्छा ये जिम है, ये पार्क है। मतलब मैंने 2 घंटे में विजुअलाइजेशन के माध्यम से और सामने प्रैक्टिकल मैंने वो जिंदगी जी ली 2 घंटे में। भाई ये होता है, ये होता है, ये स्टूडेंट होते हैं। हम तो कभी गए नहीं, कभी मौका ही नहीं मिला जिंदगी में, क्योंकि इतने निचले स्तर से मतलब आए हैं उठ के, बिल्कुल जीरो पे भाई साहब, कुछ नहीं होता था। अब मेरे को याद है 3-3 किल्ले हम खेती में गेहूं के, मैं पापा मम्मी भाई बहन सब खुद काटते थे, हाथों से काटते थे। मशीन आती थी, मशीन में भी वो अपना खुद ही करते थे। फिर सिर पे कट्टे, मतलब 2-2 किल्ले दूर, 2 किल्ले मतलब 2 एकड़, 2 एकड़ पे ट्रैक्टर चल रहा है उधर, और उधर से मतलब वो सिर पे ले लेके आते थे। एक साइकिल होती थी टूटी सी, मैं तो स्पीड होता था, मेरे पे सिर पे बहुत मतलब मैं, मम्मी बोलती थी कि कंधे पे ही रख ले, मैं बोलता मैं साइकिल पे ले जाऊंगा। वो टायर पंचर हो जाए, हो तो हो, ना सिर पे रखूंगा ना कंधे पे रखूंगा। तो मैं कटिया क्या उठा के क्या करता, साइकिल पे रखता था। मतलब 1 कट्टे के ऊपर 2 कट्टे, साइकिल लेके आता था 3 कट्टे, एक आगे कैंची होती थी, उस पे 3 कट्टे लेके आते थे। अब बचपन से आदत नहीं है सिर पे बोझ उठाने की, अब पूरी दुनिया सिर पे बोझ उठा रही है। वो तो हो गया 50 किलो वाला वजन, 40 किलो वाला वजन, मैं बात कर रहा हूं मानसिक वजन की। हो भाई साहब,
मानसिक टॉर्चर हो रही है दुनिया, कर्जे के दबाव में टॉर्चर है टॉर्चर। अब क्या करें, क्या करे आदमी? इनका भी 50,000 है, खर्चे 80,000 है, तो एंड में इस आदमी का गेम ओवर हो जाएगा अगर इस चीज को आज नहीं रोका तो। ये गलती है, ये फाइनेंस एजुकेशन की गलती है। मेरी दादी भी बहुत स्मार्ट थी इस मामले में, तो कभी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती थी। मेरी मम्मी मेरे पापा कभी एक्स्ट्रा नहीं खर्चा करते भाई। हम करते हैं, बच्चे करते हैं, माँ बाप नहीं करते एक्स्ट्रा खर्चा। वो कभी छोटे होंगे तो वो भी करते होंगे। तो मैं आपको इसलिए सतर्क कर रहा हूं कि ये माया जाल है साला, इसको क्या बोलते हैं, माया जाल है। इसमें भगवान शिव भी नहीं बचा पाएंगे आपको, क्योंकि गलती है, कर्म हो रहा है कर्म, और ये कर्म गलत है। अच्छा, कई कर्जे इस टाइप के होते हैं जो मतलब कि मतलब हम नहीं चाहते थे कि हो। जैसे हॉस्पिटल में पैसा देना पड़ गया, अचानक से कोई बीमार हो गया, मजबूरी है भाई। अचानक से बच्चे की कोई ऐसा फीस आ गई, एकदम से 1-2 लाख 3 लाख, अचानक से कोई ऐसी फीस आ गई, 4 लाख रुपए भरने हैं, 5 लाख रुपए भरने हैं। मतलब पहले मालूम होगा, लेकिन वो अचानक से वो डेट आ गई, अब पैसा नहीं है। अब आदमी क्या करेगा? इधर उधर से जुगाड़ करेगा। वो तो गया ना पैसा। बच्चे की फीस पे जो, बच्चों की फीस पे जो पैसा जा रहा है वो तो रिटर्न होना नहीं है ना, वो कभी नहीं रिटर्न होगा भाई साहब। अभी मैं कई बच्चों को देखा अभी पीछे 1-2 साल में, जो अमेरिका गए थे, 30-30 35-35 लाख रुपए माँ बाप ने अपना जमीन जमान बेची, और वो वहां से ट्रंप ने क्या कुछ किया तो वापस भेज दिए थे, तो 35 लाख क्या हो गए? एंड हो गए ना। वो जमीन भी गई, बच्चा भी सक्सेस नहीं हुआ। तो वो क्या बोलेंगे, मजबूरी वाला लोन है वो। अब कईयों ने जमीन नहीं बेची तो कर्जे पे ब्याज पे पैसा लेके बच्चे को भेजा, सोचा वहां से डॉलर भेजेगा। अब डॉलर क्या भेजे वहां से, बच्चा ही खुद घर आ गया। वो भी माँ बाप ये बोलते शुक्र है जिंदा आ गया, क्योंकि विदेशों के हालात अभी कुछ सब में पहले हम देख ही रहे थे कि ट्रंप चाचा काका ने क्या क्या कुछ किया। अब ऐसा परिवार है ना, फंस के रह जाता। अब क्या करें भाई, पैसा भी गया 30-35 लाख। इससे अच्छा तो यही कि कोई दुकानड़ी खुलवा देता इसकी। इससे अगला फिर क्या आता है, एक ऐसा खर्चा निकल के आ जाता है कि गाड़ी ले रहे थे हम 5 लाख की, अचानक से मन में आया यार 10 लाख वाली ले लेते, चलो भर देंगे EMI। ये हो गया एक्स्ट्रा। मतलब हमने एक बार भी नहीं सोचा कि इसकी EMI क्या % चल रही है, कितना भर पाएंगे। नहीं, वो कितनी गाड़ियां हैं जो साल में उठाई जाती हैं क्योंकि किस्तें नहीं चुकाई जाती। क्रेटा जैसी गाड़ी ले लेते हैं लोग 20-20 22-22 लाख की, उसके खर्चे बहुत होते हैं भाई। जितनी महंगी गाड़ी उतने ज्यादा खर्चे। आदमी को लगता है कि एक बार लेनी है, वो हर रोज आपकी गाड़ी है ना, हर रोज पैसा मांगती है। मेरे को तो मालूम है कितने खर्चे होते हैं। पहले मेरे पास वैगनार हुआ करती थी, वो भी मैंने सेकंड हैंड ली थी 2014-15 में। उस गाड़ी ने ही साला कमर तोड़ दी थी। वैगनार के तो वैसे भी खर्चे नहीं होते, पर कमाई के हिसाब से खर्चे बहुत हो जाते हैं। इसके अलावा फिर एक खर्चा और होता है, शादी का खर्चा। अब जैसे लड़की है, लड़की कहती है कि मेरे को तो 50,000 वाला लहंगा चाहिए, 30,000 वाला लहंगा चाहिए, और ऊपर से वो क्या बोलेगी, अब शादी तो एक ही बार होनी है। अब माँ बाप है, लाडली है, या बेटा कोई डिमांड कर देता है शादी में कि मेरी बारात में ना ये वाली गाड़ियां जाएगी बारात में। भाई मेरे को तो मेरी गाड़ी, मैं तो ऑडी लूंगा या मर्सिडीज करूंगा मेरे लिए तो, और 20-20 22-22 हजार का अपना पहनने का, मतलब 3 लाख रुपया उसके अंदर एक्स्ट्रा खर्चा होता है शादी के अंदर। 3 लाख रुपया जो एक नॉर्मल शादी होती है, 3 से 3.5 लाख 4 लाख रुपए उसके अंदर एक्स्ट्रा होता है। क्योंकि वही बात आ जाती है, अरे शादी एक बार तो होती है। लेकिन शादी तो एक बार होती है, ठीक है, एंजॉय करो, पर आपको यह देखना पड़ेगा क्या आप उस चीज को मेंटेन भी कर पाओगे। पहले से किसी से पैसा ले लेना मतलब अपनी जिंदगी को भविष्य के लिए गिरवी रख देना। फ्यूचर स्टेट होता है ना मार्केट में, उसी तरह से हम अपनी जिंदगी को भविष्य के लिए गिरवी रख देते हैं। कर्जा है 10 लाख का, 10 लाख रुपए का कर्जा है, इसका मतलब 10 लाख आपको चुकाने में 10 साल लग गए, तो 10 साल आपकी जिंदगी खत्म। और कितनी देर के लिए, कितने 6 महीने के एंजॉय पल के लिए खत्म। मैं इन चीजों से, आप मेरी वीडियो देखते हो तो मैं इन चीजों से प्रैक्टिकल निकल के आया हूं। एक कोई सुनी सुनाई बात नहीं है वो भाई साहब। मुझे मालूम है साला इनकम नहीं आती है जल्दी सी महीने में, EMI तो यूं आ जाती है। अरे कल ही तो भरी थी, अब फिर आ गई।
यानी कि जब पैसा देने की बात आती है तो तुरंत महीना पूरा हो जाता है। और एक तो मैंने एक वीडियो देखा था, मेरे ख्याल से ये बात सच है, मेरे को भी लगता है यार, अब दिन 24 घंटे का नहीं होता, 23 ही घंटे का होता है, 22 घंटे का होता है। घड़ी की सुइयों में गड़बड़ है। पहले दिन बड़े होते थे यार, अब तो दिन खत्म, तुरंत खत्म हो जाता है। हाँ, जो नौकरी करता है उसके लिए तो आज भी दिन बहुत बड़े, वो सोचता है 5 बजे नहीं ड्यूटी के। कहने का मतलब यह है कि आपको आपके खर्चे कम करने ही पड़ेंगे। आप दुनिया को नहीं देख के चल सकते हो भाई साहब, दुनिया नहीं देखने आएगी आपको। मैंने उन दोस्तों को अपनी औकात दिखाते हुए देखा है जो मेरे को बोलते थे भाई को याद कर लेना, यहां हाथ रखते थे, उठते बैठते थे, पार्टी वार्टी करते थे, खास घर तक आने जाने। उन दोस्तों को पैसों के मामले में दुश्मन बनते देखा है। मैंने ले लिए किसी दोस्त से 10,000 रुपए उधार, टाइम पे नहीं दे पाया, जो कि एक हम नहीं दे पाते भाई, टाइम पे नहीं हो पाता कई बार जुगाड़। तो उस भाई साहब ने, अब मैंने उसको बोला यार मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं जुगाड़, कि तू घर पे मत बताना। शाम को ही घर पे बताने के लिए चला गया। पापा ने फिर वो दिन और आज का दिन, एक चीज समझ आ गई, इस दुनिया में तेरा कोई नहीं है जो ये कंधे पे हाथ रख के भाई को याद कर लेना, काहे का याद कर लेना। वो उधार देता है पैसे, अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, मतलब 30 दिन के लिए लिए थे, 15 दिन फालतू हो जाए तो गाली गलौच हो जाती है। अरे कल खा पी रहे थे यार साथ में, तो जीजा जी से पैसे लिए, उनके साथ अनबन हो जाती है, फिर टाइम पे पैसा वो नहीं होता, तो साला जी के साथ गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, साला से पैसे लेने का तो बहुत ज्यादा नुकसान है, बीवी टॉर्चर करती है। और जीजा जी से पैसे लेने का ये नुकसान है, दीदी टॉर्चर करती है। अब साला जी भी कुछ नहीं बोलते, जीजा जी भी कुछ नहीं बोलते, तो बीच में जो है ना, दीदी है, बीवी है, वो टॉर्चर करती है को पैसे। अब मालूम उसको भी कि पैसे है नहीं, अभी कहां से आए पैसे। इनकम ही जब 50,000 है, अब 50,000 हमारे देश में लोगों की इनकम है भी नहीं, ये तो फिर भी मैंने एक ठीक ठाक एग्जांपल दिया है। आम हमारे देश में आज भी अगर हम निकालें तो हमारे देश में सिर्फ 15,000 रुपए मंथली सैलरी या 20,000 रुपए पड़ रहा है लोगों को। अब एवरेज बताया मैंने, कोई 30,000 ले रहा है, कोई आज भी प्राइवेट में 5,000 में जॉब कर रही हैं लड़कियां। 5,000 भी मिल जाए, 6,000 भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात मानती है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे उनकी जॉब होती है। कोई स्कूल में पढ़ा रही है, कोई किसी दुकान पे जाके काम कर रही, कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे। जॉब है कहां है जॉब? जॉब घूम फिर के फिर दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, बेंगलोर जाओ, गुड़गांव जाओ, जयपुर, जैसे जयपुर में भी कहां सैलरी है यार। अब गुड़गांव में और दिल्ली में सैलरी है। अभी जैसे मैं नोएडा में गया, वहां सैलरी है भैया। दिल्ली में सैलरी है। अगर आपको फास्ट इंग्लिश आती है तो आप 35-40 हजार के आदमी हो दिल्ली में। जगह बता देता हूं आपको, जरूरत है तो। नोएडा सेक्टर 18, 16-18 में मैं एक बार गया था, तो मैं तो दिमाग चक्कर खा गया भाई यार, इतनी जॉब से इधर। मतलब 35,000 30,000 नॉर्मल सैलरी होती है अगर आपको इंग्लिश आती है। और मतलब इंसेंटिव अलग होता है कि आप कोई भी जो सेल वगैरह काम होता है उनमें इंसेंटिव कमीशन जो होता है वो अलग मिलता है, प्लस गिफ्ट्स अलग मिल जाता है। अगर आप बेटर काम करते हो तो फिर आपका प्रमोशन वगैरह। नोएडा में है यार सैलरी, दिल्ली में वहां है। देखो वहां पर तो जो बड़े इंजीनियर है वो 70-70 80-80 हजार रुपए महीने का पैकेज उठा रहे हैं, वहां सैलरी। तो लेकिन अब सारे लोग तो दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली के खर्चे हो भाई साहब, मैं दिल्ली में रहता हूं। अगर आपको थोड़ा सा भी ऑटो में कहीं जाना पड़ जाए ना, ऑटो वाला सीधा बोलता 150 लूंगा, 150 रुपया लूंगा भाई साहब। चलो ले ले भाई, फिर आने का 150, फिर उसी दिन अगर दूसरा चक्कर, यानी कि 500 रुपया ऑटो में दिल्ली में लग जाता है। थोड़ी सी दूर के भाई, पांव रख के भी उतार देगा तो 50 रुपए ले लेता ऑटो वाला, बोलता हो गई तुम्हारी राइड। मेरा कहने का मतलब ये है भाई साहब, आप ये नहीं कह सकते कि आपको आता नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। अगर नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। बीड़ी पीनी सीखी थी ना कभी न कभी, सिगरेट पीनी कभी तो सीखी थी, बियर पीनी कभी तो सीखी थी, चाय दूध कभी तो सीखा था पीना। तो फाइनेंस की नॉलेज भी सीखनी पड़ेगी। ये नॉलेज है, ज्ञान है ये। अरे भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को सारा ही ज्ञान सुना दिया, मतलब ज्ञान जरूरी है।
ज्ञान हिस्ट्री में भी जरूरी था, ज्ञान आज भी जरूरी है, ज्ञान भविष्य में भी, फ्यूचर्स में, फ्यूचर स्टेट होता है ना, फ्यूचर में भी ज्ञान जरूरी होगा। लक्ष्मण जी जब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को क्या क्या कहा कि चल, वो जब रावण का लास्ट टाइम था कि चल रावण से ज्ञान लेके आ, रावण से 2 बातें ज्ञान की सीख क्या, ज्ञान की सीख क्या रावण से। अब अहंकार में था लक्ष्मण, बोले मेरे भैया ने भेजा है, तो वो फिर वार्तालाप चला, बोले कि पहले शिष्य बन, शिष्य बनेगा तो अब रावण को भी देखो 2 मिनट के लिए गुरु बनाना पड़ गया था, क्या समझे। अब श्री राम जी ने कहा कि चलो ज्ञान लेके आओ, किससे, रावण से। ऐसे एक महाभारत में एक सीन आता है भगवान श्री कृष्ण जी का, वो जो उनका नाम मैं भूल गया, कौन से गुरुजी थे, गुरुजी जो थे, जो बहुत सारी तीरों पर लेटे हुए थे, जिनका इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनका नाम क्या है इस वीडियो के कमेंट में लिखना। महाभारत में एक गुरु थे जो पांडवों के गुरु थे, और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, मतलब वो थे तो सैया पे, मतलब तीरों की सैया पे थे, लेकिन उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि वो जब चाहेंगे तब मरेंगे, नहीं तो मरेंगे नहीं वो। तो जब शाम हो गई थी तो भगवान श्री कृष्ण जी और पांडव सब आए उनके पास, तो जो गुरु जी थे उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मुझे कृपया करके ज्ञान दे दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने पता है क्या कहा कि ये क्या बात कर रहे हो गुरु जी आप, मैं आपको ज्ञान कैसे दे सकता हूं, भाई तो छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। एक बार और सुनो, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि ये तो छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी कि मैं आपको कैसे ज्ञान दूं, आप तो मतलब परम ज्ञानी है ऑलरेडी। तब भी जो वो गुरुजी जो थे पांडवों के गुरुजी, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपके बारे में सब जानता हूं, आपकी सारी लीलाओं को जानता हूं, गुरु मैं नहीं हूं, गुरु तो आप हो, गुरुओं के गुरु। कौन कह रहे हैं, वो जो गुरु जो लेटे हैं पांडवों के जो गुरु जी हैं, उनका नाम आप कमेंट में जरूर करना हो भाई साहब। वो श्री कृष्ण जी से क्या, और श्री कृष्ण जी भी देखो कितने चालाक है, क्या करें कि छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपको ज्ञान कैसे दे सकता हूं। हालांकि श्री कृष्ण जी ने फिर उनको दिया, वरदान भी दिए, शक्तियां भी दी। तो कहने का मतलब क्या है, आपको सीखना पड़े। अरे पूरी हिस्ट्री में, धर्मशास्त्रों में हमारे ज्ञान 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 की बात हुई है, तो ज्ञान को पीछे क्यों छोड़ते हो। इसको बोलते हैं फाइनेंस एजुकेशन। फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट अलग चीज है, मनी मैनेजमेंट अलग चीज है, फाइनेंस की पढ़ाई बोलता हूं मैं इसको, एजुकेशन, ये एक अलग चीज है भाई साहब है। और कई लोग आपने देखा होगा स्कूलों में ये एजुकेशन नहीं दे, स्कूलों में ये एजुकेशन कभी दी भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये एजुकेशन सबको समझ आ गई तो फिर नौकरी कौन करेगा। हाँ, ये क्या बोल दिया मैंने, बिल्कुल अंग्रेजों के बनाए हुए कुछ सिस्टम थे जो पूरी पृथ्वी पे चल रहे हैं भाया। अंग्रेजों ने एक ऐसा सिस्टम, मानसिकता सबकी ऐसी बिल्ड करके चले गए वो, कि वो सिस्टम भारत में नहीं, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, यूएसए में भी हर जगह लागू है ये। फाइनेंस की पढ़ाई, आपको लगता है कि एमबीए में फाइनेंस की पढ़ाई होती है। एमबीए वाला तो खुद बेचारा पैकेज ढूंढ रहा होता है, एमबीए करने के बाद किसी नौकरी में, कोई नौकरी मिल जाए 50,000 की। एमबीए मतलब बिजनेस, मास्टर बिजनेस, इसका पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन होता है एमबीए। एमबीए करने वाला बच्चा भी नौकरी ढूंढ रहा है जाके, उसको पढ़ाया गया है बिजनेस, बिजनेस की पढ़ाई करने वाला भी नौकरी कर रहा है जाके। इसका मतलब मानसिकता को पावरफुल बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा जोर लगा दिया भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का मन बदलने के लिए, कि साला माइंड है ना, माइंड बदलता ही नहीं आदमी का। कोई उसके घर आता है, बोलता है आपका ये कर लो, ये इन्वेस्टमेंट आप 50% हो जाएगा, और आदमी मान लेता है। होता कि नहीं होता। अभी एक न्यूज देखी थी हमने कि एक आदमी 50,000 रुपये महीने के बीमा में भर रहा था, उसको हेल्थ इंश्योरेंस था, कंपनी वालों ने मना कर दिया। मतलब क्यों मना कर दिया, कहीं ना कहीं कागजों में घोटाला था इसलिए मना कर दिया। भाई आदि कोई ना कोई रिश्तेदार आया हुआ उस समय घर पे कि ये तरह चल मैं वो करता हूं, उसको तो कमीशन मिल गया होगा उस समय। अब नियम व शर्तें कई ज्यादा अड़ गई होंगी ना, कि ये इन नियम शर्तों पे नहीं बैठ रहा। अब मुद्दा पता नहीं क्या है, पर मुद्दा तो ये, उस आदमी का तो पैसा भी गया, उस आदमी को तो स्ट्रेस भी हुआ, और उस आदमी को बदले में जो पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। मतलब अब आदमी की जिंदगी झंड हो गई है।
क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं आंख बंद करके किसी आदमी को, हाँ ओ भाई साहब, आंख बंद करके किसी भी आदमी के हाथ में अपने लालच में उसके हाथ में अपनी मनी को रख देना कि ले तू संभाल ले, तो भूल ही जाना फिर उस पैसे को आप। ये मत सोचना कि वो पैसा आपका है। हाँ, नॉलेज तो मैं आपको अल्ट्रा हाई लेवल की देता हूं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं भैया ये वीडियोस, मेरे वीडियोस जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं कि इनको आप शेयर करो ताकि लोग फ्रॉड होने से बचें। लोन के इस मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा गुस्सा आ रहा है। अब हम आप या तो आमदनी बढ़ाओ अपनी, अब या तो आप अपनी जो इनकम है वो बढ़ाओ, या फिर खर्चे को कम करो, करना ही पड़ेगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब लपेट के चला जाएगा आपको। यार देखो, इसका पैसा देने के लिए साला क्रेडिट कार्ड में से पैसा ले लिया। अब क्रेडिट कार्ड को पैसा देने के लिए उस कार्ड से पैसा ले लिया, उस कार्ड से पैसा उसको देने के लिए पैसा पर्सनल लोन ले लिया 5 लाख का, 3 लाख का, 8 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। आप एक बार सोच के देखना, जो मैं ये लोन ले रहा हूं इसका पर्पज क्या है? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का पर्पज तो बिल्ड किया। अर्जुन तेरा धर्म क्या है? धर्म मतलब पर्पज, पर्पज यानी कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, उसको धर्म कह सकते हैं हम। अर्जुन तेरा जो लक्ष्य है, तेरा जो धर्म है वो क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उसका वाई बिल्ड कर दिया कि क्यों करना है तेरे को ये युद्ध। क्यों का मतलब ये है कि देखो अर्जुन, ये सारे जो योद्धा हैं ये तेरे को मारने आए हैं और ये 5 पांडवों को मारने आए हैं। सिंपल है भाया, एक बार और समझो। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही अर्जुन को ये बता दिया कि जितने भी, जिसको तू बोलता मेरे चाचे, ताऊ, काका, मामा, ये रिश्तेदार हैं, यही तो आते हैं आपका पैसा लेने आपके घर पे। कोई एमएलएम के नाम पे आएगा, कोई बीमा करने के नाम पे आएगा, कोई म्यूचुअल फंड लेके आएगा, कोई कुछ लेके आएगा, कुछ लेके आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही बता दिया था कि जिसको तू मामा, चाचा, काका कह रहे हैं ना, ये सब तेरे को मारने के लिए आए हुए हैं और तेरा धर्म है कि तू युद्ध कर। अरे नहीं नहीं, मेरा फूफा जी हैं। हाँ तो फूफा जी है तो अपना पैसा किसी को क्यों दे रहे हो? मैं तो यहां मनी मैनेजमेंट की, फाइनेंस की बात कर रहा हूं। और आप अभी मैंने यार अभी कल खबर पड़ी है कि 15 लाख रुपए और किसी आदमी को दे दिए, कुछ होगा जुगाड़, और रिटायरमेंट पर्सन थे वो, कि हम बिजनेस करवा देंगे आपका, ये करवा देंगे। तो भैया हाथ जोड़ता हूं, थोड़े से चालाक बन जाओ, थोड़े से स्वार्थी बन जाओ, अपने पैसे को लेकर के थोड़े से स्वार्थी बन जाओ। अपना पैसा मत जाने दो भाई। आपके साथ उठने बैठने वाले लोग आपके साथ तभी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं जब तक आपके पास पैसा है। पैसा जाने तो आपके जीवन में से सब गायब हो जाएंगे। एक ऊपर वाला ही है जो आदमी के साथ बैठता है लास्ट में, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, और हम फिर भी उसकी ओर देख नहीं पाते हैं, क्योंकि इंसान की सारी समस्याओं का हल ऊपर वाला यानी कि परमात्मा के पास है। मैं यूं ही थोड़ी धार्मिक हूं, आप मेरे बारे में मैं कोई वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें मेरे से भगवान का नाम नहीं निकलता हो यार, क्योंकि वो दिल में बैठा है। और एक बात और बताऊं, दिल यहां नहीं होता, दिल यहां होता है। ये तो वो शरीर वाला दिल है जिसको हम बोलते हैं ना कि यार बात दिल पे लग गई, वो बात यहां नहीं लगती, वो बात यहां लगती है। यहाँ आत्मा रहती है और आत्मा के अंदर दिल होता है, तो यहां छप जाती है बात है, तभी तो सिर दर्द करने लगता है। किसी की बार बार बात याद आ जाती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे, अरे 10 साल पहले किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो बात यहाँ रिकॉर्ड है, यहाँ रहती है आत्मा, यहाँ नहीं है। यहाँ तो वो शरीर वाला जुगाड़ है। तो दिल यहाँ होता है खोपड़ी में। इसीलिए आदमी को जब शरीर में कहीं भी गोली लगती है तो आदमी बच जाता है, लेकिन जिस दिन सिर पे गोली लगती है उस दिन आदमी, अभी देखो यार, कई लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करने ट्रेन के आगे कूद जाते हैं, एक टांग कट जाती है आदमी जिंदा होता है, एक हाथ कट जाता है, कई बार आदमी जिंदा होता है, पर जिस दिन खोपड़ी कट जाती है आदमी मर जाता है। क्यों? क्योंकि जो शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है आत्मा, वो यहां रहती है खोपड़ी के अंदर। यहाँ है उसके रहने का स्थान है, जहां जो हम टीका लगाते हैं, यूं जो टीका लगाते हैं ना, ये आत्मा की निशानी है। ओ भाई साहब, लेडीज यहाँ बिंदी लगाती है, जेंट्स यहाँ यूं
टीका लगाता है, इसका मतलब यहां आत्मा बैठती है, वो आत्मा की निशानी है, इसका ख्याल रखा करो। पूरे घर में पोछा पाछा मारते रहते हो, ऑफिस में बच्चा पोछा मारते हो, पेंट वेंट करते हो घर को, मकान को, खुद को नहलाते हो, इस आत्मा का भी थोड़ा ख्याल किया करो। क्या समझे? जैसे हम अपना फालतू का पैसा खर्च नहीं कर सकते ना, उसी तरह से हम बार बार दिन में नेगेटिव का जो थॉट है वो भी खर्च नहीं कर सकते। मेरी किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब है तो ठीक करो। घड़ी खराब होती है तो ठीक कराने जाते हो, मोबाइल खराब होती है तो ठीक कराने जाते हो। अब साला किस्मत खराब है तो उसको ठीक कराने क्यों नहीं जाते हो भगवान के पास? हाँ, गाड़ी खराब हो जाती है, फटाफट तुमको मैकेनिक याद आ जाता है। पर जब तुम्हारी किस्मत खराब है, बार बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारे आगे आ रही है, तो भगवान के पास क्यों नहीं जाते हो? जाना नहीं आता, इसलिए रास्ता नहीं मालूम, भटकते रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा भी है अर्जुन को, गीता पढ़ लेना हो भाई साहब, कि दो तरह के भक्त होते हैं। एक तो वो जो सीधा मुझ तक आते हैं, यानी कि जो डायरेक्ट मेरे से बात करते रहते हैं पूरा दिन। एक वो है जो आडंबरों में भटकते रहते हैं, अंधेरे में, वो बस मांगते रहते हैं अपने लिए। लेकिन एक होता दूसरा। इसीलिए वो जब कह रहे थे ना भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कि तू मेरी शरण में आ, तब तुझे फालतू आडंबर करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि फिर तो तेरे हाथ से कर्म भी मैं करवाऊंगा, और जिसके हाथ से कर्म भी मैं कराऊंगा तो कर्म भी श्रेष्ठ होगा, और श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ ही आता है। तब भगवान ने बोला था कि अपनी सारी जिंदगी के बोझ, मानसिक चिंताएं, अपने कर्तव्य की भी वो बोझ कि मेरे को करना है, मेरी जिम्मेदारी है, ये बोझ भी भगवान पे सौंप दे। तब देख चमत्कार। तो यार सुदामा को देख लो, सब कुछ श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, सारे काम श्री कृष्णा ने आगे से आगे खड़े कर दिए यार, आगे से आगे ले भाई। तो अपना जो मन का लोड है उसको कम करके और खर्चों को कम करो। कुछ नहीं रखा फालतू खर्चा करने में, दिखावा करने में, या और ये बात आप अपने बच्चों को भी एजुकेशन दो, क्योंकि अभी उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, आगे जाके उनकी ये आदत बन जाती है। बच्चे जो फालतू खर्च करते हैं ना, उनकी आगे जाने के बाद वो मानसिकता बन जाती है खर्च करने की। जब वो जिंदगी के झटकों में आएंगे, जो कि आएंगे, जिंदगी के झटके सबको झेलने पड़ते हैं। माँ बाप चाहे कितना भी अपने बच्चे के आगे रक्षा कवच डाल ले, आजकल तो हम देखते हैं पेरेंटिंग है, अभी जिंदगी के झटके देखे कहां सुने, अभी तो वो घर पे है। अरे सच बता रहा हूं मैं, बच्चों से आप कितना ही लाड प्यार कर लो, जब वो जिंदगी के थपेड़े मारेगा ना, जिंदगी वो सिखाएगी उनको। लेकिन वो सिखाना बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए फाइनेंस की एजुकेशन उनको आप खुद से थोड़ी थोड़ी देनी शुरू करो। और ये अब क्या है, बच्चे माँ बाप की तो मानते नहीं है, इसीलिए आपके बच्चों के पास भी है ना जो वीडियो है, उनको बोलो कि बेटे एक बार ये वीडियो देख ले, बहुत काम की वीडियो है ये। इस वीडियो के अंदर फाइनेंस एजुकेशन की बात करी है, भगवान धार्मिक की बात करी है, और क्या चाहिए। और जो वो दोस्ती यारी के चक्कर में आदमी लूट जाता है, उसकी तो बात बता दी मैंने कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में भगवान के सिवाय। ये बात द्रौपदी को तो अच्छे से समझ में आ गई थी। हाँ, अरे रोती रोती पूछ रही थी भगवान श्री कृष्ण जी से कि तूने मेरी मदद टाइम पे क्यों नहीं करी। तो भगवान ने क्या कहा, टाइम पे तूने पुकारा कहां, पुकार तूने अब पुकारा तो मैं अब आ गया, पहले पुकारती तो पहले आ जाती। लेकिन तेरी जो बुद्धि थी वो तो तेरे 5 पतियों में टिके। और मेरे पति अर्जुन दास बन गए थे, वो झुक गए थे माया के आगे। तो आप माया के आगे झुको मत। अभी जितना कर्जा है, लोन है, अभी तभी तो कहता हूं यार मेरे से आप जुड़ जाओ, तभी तो मैं आपको एक CTG की क्लास लेता हूं मैं, CTG, कनेक्ट टू गॉड। अभी किसी आदमी को 50 लाख का कर्जा है यार, 30 लाख का कर्जा है, उसके पास अर्जेंट में क्या रास्ता है मेरे को बताओ? कोई रास्ता नहीं है। लेकिन भगवान की शरण में जब हम चले जाते हैं ना, तो वो अनेक रास्ते निकाल देता है। क्यों? क्योंकि हम एक की शरण में चले गए। एक की शरण में जाने से अनेक रास्ते खुल जाते हैं। हमें नहीं पता यार कैसे क्या करना है कल, उसको सुना दोगे तो वो रास्ते बता देगा कि कल क्या करना है। अब बताएं कैसे, मालूम नहीं है। ये सारी चीजें आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ना, बताता रहता हूं मैं तो, क्या समझे। और ये वीडियो है ना भाई साहब, शेयर कर दो
अभी मेरे पास तो इतना खजाना है आपको देने के लिए। खैर भगवान से सीखा मैंने तो एक एक चीज अब मैंने गीता में से पूरा फाइनेंस एजुकेशन निकाल रखा है यार, कि इसमें से फाइनेंस की बात भगवान श्री कृष्ण। अभी अभी कई लोग पता क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने अर्जुन को गीता पैसे के लिए थोड़ी बताई। भाई भगवान ने अर्जुन को गीता नए धर्म की स्थापना के लिए सिखाई, पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां पर भूत प्रेतों की बात क्यों करी? मैं पूछता हूं आपसे, युद्ध का मैदान, युद्ध होने जा रहा है तो भगवान ने तो सारा दे दिया भाई। अब आपसे जितना निकाला जाता निकाल लो। जो धार्मिक आदमी है जैसे साधु संत है तो वो मुक्ति की बात निकाल लेता है गीता में से, भाई मुक्ति कैसे पाएं, भगवान में लीन कैसे हो, भगवान को कैसे याद करें, क्या कर। अब उनका काम हो वही, तो गीता में से वो वही निकालते हैं। पर हम जैसे काम करने वाले लोग हैं, दुनिया में रहने वाले लोग हैं, अब हमको तो कर्ज से मुक्ति चाहिए, तो हम उसमें से कर्ज मुक्ति कैसे हो वो निकालेंगे, नहीं तो यार मर ही जाएंगे। तो ये सारा फाइनेंस यार, अब मेरे बहुत सारी किताबें होती है हमारे सामने, पर गीता के अंदर कमाल है, शक्ति है, मतलब अल्ट्रा लेवल। तो इस वीडियो को कमेंट करना, इस वीडियो पे आप ये वीडियो आपको कैसे लगते हैं। इन वीडियोज को ना शेयर करो। मैं ऐसी वीडियो बनाता हूं ताकि वो बच्चा भी देख सके, बेटी भी देख सके, बेटा भी देख सके, बड़ा बुजुर्ग भी देख सके, कर्जवान भी देख सके, पैसे वाले, सबके लिए ऑलराउंडर। जैसे गीता ऑलराउंडर है, सबके लिए है वो। अब ज्ञान गीता वाला दे रहा हूं मैं तो आपको घूम फिर के। तो सबसे पहले तो आप है ना, आप अपने खर्चों को कम करो, आपको करना ही पड़ेगा। अभी खर्चे लोग पता कम क्यों नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, वीडियो भले ही लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मैं एग्जांपल आपको ये दे रहा हूं कि मेरे रिश्तेदारी में एक बंदा है जो जेई लगा हुआ है और उसकी सैलरी लगभग 1 लाख प्लस ही है, 1 लाख प्लस है। अब उसके 3 बच्चे हैं और शुरू से ही वो चौथी, पांचवी, तीसरी क्लास से ही वो बढ़िया हायर लेवल वाले स्कूल में उनकी एंट्री है। क्यों? क्योंकि बाप जेई है, लाख रुपए सैलरी है। अब उस जेई आदमी को लगा कि लाख रुपए तो बहुत होते हैं, इसलिए शुरू में बच्चों को ऐसे स्कूल में डाल दिया। शुरू में तो पता नहीं लगा कि जोश में था, लाख रुपए सैलरी आ रही है। उसके बाद बच्चे बीमार भी होते हैं, बीच बीच में माँ बाप भी बीमार होते हैं, वाइफ के भी खर्चे होते हैं, शादी इधर उधर जाओ तो जेई है भाई, खाली हाथ कहीं भी नहीं जा सकता, जेई आदमी है। तो जहां आम आदमी कहीं 2100 कर रहा है उसको 5100 करने पड़ते हैं। भाई सीधी सी बात है, मार्केट में यदि आपका नाम है और लोग आपके बारे में जानते हैं तो आपको औरों से थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो आपकी मजबूरी भी हो जाती है। भैया गरीब आदमी भी 500 रुपए दान दे रहा है और एक जेई आदमी भी 500 दान दे रहा है, तो आदमी को लगता है यार यहां तो थोड़ा 2100 बनता ही है। तो जब उस जेई की जिंदगी आगे आगे 5 साल, 7 साल, 10 साल आगे बढ़ी, तब उसको मालूम पड़ा कहां गया पैसा जिंदगी का। बच्चों में लग गया है तो घर गृहस्थी में गया लाख रुपए सैलरी। तो क्यों? क्योंकि मनी को, फाइनेंस को उसी समय से साथ लेके नहीं चला कि इसमें से हर महीने तू 20,000 सेव करे, 80,000 खर्च कर, लाख में से 20,000 तो ऐसे बॉक्स में डाल दे जहां तेरा वो पैसा है ही नहीं। अब फंस गया वो जेई, फंस गया मतलब अब उसके खर्चे ही 1 लाख, 1.25 लाख रुपए महीने के पाल लिए भाई ने। सैलरी तो वही है, घूम फिर के 10-15 हजार और बढ़ जाएगी। लेकिन बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, कोई बच्चा 12वीं में है, अब वो बीटेक करेगा, अब कोई लड़की है वो MBBS करेगी, क्योंकि बाप जेई जो है, सलाम साहब है ना, अरे सलाम साहब, जेई साहब कैसे हो, रिस्पेक्ट भी है, पैसा भी है। अब उस सिर्फ जेई को ही पता है कि तेरी हालत क्या है, बच्चों को थोड़ी पता है। बच्चे तो बोलते पापा फीस, हॉस्टल की फीस आ गई 20,000 दे दो। उधर बीवी को भी तो ये पता है तेरा हस्बैंड जेई है, लूट ले इसको। और हर दिवाली पे बोलती है मेरे को एक सोने का वो बनवा के दो। वो तो बीवी है बोलेगी। तो देखो मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि आप आज से आपकी जो कमाई है उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में मत डालो, अभी सेविंग में डालो अभी। हाँ, मैं आपको जेन्युइन नॉलेज दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट कहां सही करनी होती है। लोगों के यार ओ भाई साहब 60% पोर्टफोलियो डाउन है, लाल में है, काले में नहीं, लाल में 60%। तो सबसे पहले आप अपने पैसे को, अगर आपकी लाख रुपए सैलरी है, 50,000 रुपए सैलरी है, 10,000 रुपए सैलरी, जितना भी है उसका कुछ % हिस्सा आप सेविंग में डालना शुरू करो।
हाँ, अब वो तो आपकी मर्जी है, चाहे सारा लुटा दो बच्चों पे, घर पे, गृहस्थी में, शादियों में, फिर तो कौन किसको क्या रोक सकता है। फिर तो भगवान श्री कृष्ण जी भी आपका हाथ पकड़ने नहीं आएंगे। वो बोलते हैं ना, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। भगवान किसकी मदद करता है? जो खुद खुद की मदद करता है। तो पहले ये रूल अप्लाई होता है, पहले खुद खुद की मदद करो। और खुद खुद की मदद आप तब करोगे जब आप आज से फाइनेंस एजुकेशन में, भले आपकी उम्र 70 साल हो भाई, क्या फर्क पड़ता है। मैं थोड़ा सा मतलब कुछ भी बोल देता हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बात आपको ऐसी बता देता हूं। पैसा है ना, पैसा, पैसा हमारे बेटे को हमसे दूर कर देता है, बेटी को हमसे दूर कर देता है, वाइफ को हमसे दूर कर देता है। पैसा सच में ही माया है, ये माया जाल है। जब आदमी को लगता है सब कुछ तेरे हैं, सब कुछ तेरा है, एक समय आदमी को ऐसा महसूस होता है कि तेरा तो कुछ भी नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि हमारे इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन पैसे का ऐसा माया जाल है, जब हम अंधे होते हैं, हम जब नशे में होते हैं, तो हमको लगता है अरे सब तेरे हैं। लास्ट में पता लगता है कि तेरी औलाद भी नहीं है, छोड़ के चली गई लास्ट में। कोई अमेरिका बस गया जाके, कोई उस शहर बस गया, वो अपने बीवी बच्चों की पालना कर रहा है, माँ बाप साला गांव में अकेले पड़े हैं। अब सारी जिंदगी बच्चों के लिए किया, अब बच्चे बोलते हैं हमारे खर्चे हैं, हमारा ये है। जिन बच्चों की सैलरी 1-1, 1.5-1.5 लाख है ना, वो महीने का 2,000 रुपये भी अपने माँ बाप को नहीं दे पाते। क्या बोल दिया मैंने? हाँ, जिन औलाद की सैलरी 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए का पैकेज है, वो अपने माँ बाप को 2,000 रुपये महीने का नहीं दे पाते। तभी तो सरकार ने बुढ़ापा पेंशन शुरू करनी पड़ी, कि औलाद के बस की बात थोड़ी है कि चलो 3,000, 2,000 जो भी मिलता है उससे खर्चा पानी तो चले उस बूढ़े आदमी का, जिसने पूरी जिंदगी भर अपनी औलाद पे सब कुछ लगा दिया। और औलाद कहती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अच्छा, तो माँ बाप जो बच्चों के लिए करता है ना, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्या समझे? इसलिए अपने माँ बाप की थोड़ी सी केयर किया करो। उनको हॉस्पिटल के लिए, वो फिल्मों देखते हैं ना, चश्मे की जरूरत है तो चश्मा दिलवा दो, चश्मा ठीक करवानी है चश्मा ठीक करवा दो, हॉस्पिटल में दिखा लाया करो उनको, उनकी पूछ लिया करो उनसे। क्या बिगड़ जाएगा? वही तुम्हारे अपने हैं लास्ट में भी, जिनके साथ तो पार्टियां बाजियां घूमते गए, तेरा भाई ये तेरा भाई, कोई नहीं है। या तो माँ बाप तुम्हारे हैं या फिर भगवान तुम्हारा है, तीसरा कोई नहीं है। तीसरा तुम्हारा गुरु होता है। अगर मैं आपको ये इतनी एजुकेशन दे रहा हूं ना, उस हिसाब से मैं आपका गुरु कोच हूं। मैं आपको एक ऐसी नॉलेज दे रहा हूं जो आने वाले समय में आपको, क्या बोलते हैं, हैप्पीनेस, खुश रखेगी भाया। नहीं तो कर्जे के जाल में फंस जाओगे, औलाद भी धोखा दे देगी आपको आपकी। सच बता रहा हूं, अरे हो रहा है यार, मेरे को बताने की क्या जरूरत है। एक ही घर में माँ बाप रह रहे हैं, एक ही घर में बेटा रह रहा है, बीच में दीवार है। मतलब एक्चुअल दीवार नहीं है, मन में दीवार खींच दी है कि मैं इधर से उधर नहीं आऊंगा, उधर से उधर नहीं आऊंगा। क्या समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हो भाई? बेटे के घर पे एक भैंस है, तो माँ बाप जो है वो कहीं और से ही दूध लेके आ रहे हैं, बेटा थोड़ी दे रहा उनको दूध। अभी मेरे मुंह से सारा मत निकलवाओ तुम संसार का, ठीक है? तो इस वीडियो को ना शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि जब अगली वीडियो में ऐसी ब्रह्मास्त्र वाली दूं आपको, तो जब आप यूं वीडियो कुछ भी देख रहे हो तो आपके सामने आ जाए ये वीडियो। और लोगों को बताओ ये वीडियो शेयर करके कि ये भाई साहब, ये इसकी वीडियो देख लो एक बार, ये कुछ अलग ही है। भगवान श्री कृष्ण जी अलग ही थे, तो मैं उनका तगड़े वाला भक्त हूं। महादेव, हर हर महादेव। क्या समझी? अब मैं तो टाइम से आ गया भैया भगवान की शरण में, अब बारी तुम्हारी है। अब भगवान की शरण में आदमी 2 ही टाइम जाता है, एक तो मरने के बाद, एक मरने से पहले। तो आप पहले नंबर पे आओ। आज शाम को सिर्फ 10 मिनट सोचना कि यार मैंने पूरी जिंदगी जो काट दी, अभी मेरी उम्र 70 साल हो गई या 60 साल हो गई या 45 साल हो गई, कि ये जो भाई साहब बात बता रहे हैं इसकी बात में कितना दम है, या हम ऐसे ही संसार के चक्कर व्यू में फंसे हुए हैं, बस भाग रहे हैं, ये नहीं पता मंजिल क्या है।
कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है। कोई ना, कहाँ जाना हम बता देंगे। तो ठीक है, सबसे पहले तो ना किसी भी बात की चिंता नहीं करो। भगवान भी क्या कहते हैं, अरे क्यों चिंता करती हो द्रौपदी। द्रौपदी यानी कि हम सब द्रौपदियां हैं। द्रौपदी एक महिला थोड़ी है, द्रौपदी का मतलब है आत्मा। हम सबकी बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि हे द्रौपदी, यानी कि हमारी बात हो रही है कि हे द्रौपदी तुम चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा लास्ट में। तुम्हारे साथ क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। मैं यानी कि भगवान है, स्वयं भगवान है। तो वो एक द्रौपदी की बात नहीं थी, वो जेंट्स और लेडीज दोनों की बात थी। क्या समझे। खैर इतनी गहरी बात थोड़ा, चलो ठीक है जी। तो आप सबको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद, और आप सबको जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।